प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम में निर्धारित रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास विरचित है, इसके प्रथम सर्ग के प्रथम 5 श्लोकों की व्याख्या। तो पहला श्लोक लेते हैं। वागार्थायुः संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एक बार पुनः देखें। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पहला श्लोक है यह। इस श्लोक में शंकर और पार्वती जी की वंदना की गई है और इसमें स्वयं कवि कालिदास ने जगत के पितरों माता पिता के स्वरूप पार्वती परमेश्वर, पार्वती और शिव की एक साथ वंदना की है। तो इसको अन्वयशः देखें। अहम कालिदासः वागार्थ प्रतिपत्तये वागर्था इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वंदे। मैं कालिदास वागर्थ प्रतिपत्ति वाणी और अर्थ को जानने के लिए, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। वागर्थ वाणी और अर्थ, प्रतिपत्ति जानने के लिए, वागर्थाइव शब्द और अर्थ के समान, संपृक्तौ मिले हुए, जगतः पितरौ जगत के माता पिता, इस संसार के माता पिता, पार्वती परमेश्वरौ द्विवचन का प्रयोग है, पार्वती परमेश्वरौ, और द्वंद्व समास भी है। शिव और पार्वती को वंदे नमस्कार करता हूँ। मैं कालिदास वाणी और अर्थ को जानने के लिए, शब्द और अर्थ के समान मिले हुए, संसार के माता पिता शिव पार्वती को नमस्कार करता हूँ। कभी यहाँ शैव के उपासक हैं, सर्वधर्म के, ऐसा लगता है, और उन्होंने शिव को और पार्वती को एक साथ नमस्कार किया है, जिसे माता पिता के स्वरूप और पूरे जगत के माता पिता के स्वरूप शिव पार्वती को नमस्कार किया है। संस्कृत में देखें व्याख्या। अहम मैं कालिदास वागर्थ प्रतिपत्तये शब्दार्थ परिज्ञानाय वागर्थ इव शब्द अभिधेय इव शब्दविधेयौ इव संपृक्तौ संपर्कयुक्तौ नित्य मिलितौ ताविति भावः जगतः पितरौ लोकस्य माता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ उमा महेश्वरौ वंदे अभिवादय अहमिति शेषः। तो इसमें सिंपल सा साधारण सा है कि इसमें मैं कालिदास वाणी और अर्थ को जानने के लिए शब्द और अर्थ के समान मिले हुए संसार के माता पिता शिव और पार्वती को नमस्कार करता हूँ। शिव और माता पिता ठीक वैसे ही हैं जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। शब्द के अर्थ को जानने के लिए और वाणी के अर्थ को जानने के लिए शब्द और अर्थ को जानना होता है। शब्द और शब्द में ही शब्द का अर्थ भी निहित होता है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो शब्दार्थ कैसे होता है और इस तरह से पार्वती और शिव एक दूसरे से किस प्रकार अभिन्न है, इस बात की भी उन्होंने इसी में समाहित करते हुए बताया। इसमें अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। और उपमा अलंकार का लक्षण है। उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्तुत पद में प्रभृति शंकर की शब्द और अर्थ के साथ समता प्रदर्शित की गई है और इससे उपमान उपमेय दिया गया है। शब्द और अर्थ के समान पार्वती और परमेश्वर यानी शिव की उपमा दी गई है, तुलना की गई है। यह मंगलाचरण श्लोक है और मंगलाचरण भी वस्तु निर्देशात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है, स्तुतिपरक होता है। तो एक तरह से इसमें इन्होंने स्तुतिपरक ही किया है। तो
दूसरा श्लोक देखें। क्व सूर्य प्रभो मनसा क्व चाल्प विषया मति तितिर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। इनमें एक तरह से उन्होंने कहा है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न सूर्य प्रभव, सूर्य से उत्पन्न वंश, मतलब सूर्यवंश जो रघुकुल है उसका संकेत है। सूर्य प्रभव वंश क्व अल्प विषया मति च क्व, और कहाँ पर अल्प बुद्धि वाला मैं। क्व अहम दुस्तरम सागरम मोहात डुपेन तितिर्षु अस्मि। और ऐसे में तो लगता है कि एक छोटी डोंगी से मैं गहरे सागर को तैरकर पार करने का इच्छुक हूँ। का अर्थ है कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश छोटी बुद्धि वाला मैं और कहाँ मैं, दोनों में असमानता का बोध करते हुए अपनी भाव का बोध कराना, इसमें जो है इस तरह से इन्हें वर्णन कहा है। कहाँ सूर्य से उत्पन्न वह तेजस्वी कुल और कहाँ मैं छोटी बुद्धि वाला अर्थात मैं समझता हूँ। इस प्रभावशाली वंश के सामने मैं कितना योग्य हूँ ऐसा उसका वर्णन करने में जो, तथापि मैं इस प्रकार इस संसार रूपी भवसागर पार करने की कामना करता हूँ जिस प्रकार एक छोटी नाव से, एक छोटी डोंगी से या नाव से अपार और गहरे समुद्र को पार करने की कोई कामना करता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि थोड़े से विषमता का वर्णन के कहाँ वो और दोनों का अंतर को रखते हुए इन्होंने इसमें बताया है कि कहाँ पर ये एक प्रकार से यहाँ पर निदर्शनालंकार है और छंद तो वही रहता है, एक सर्ग में और सर्गांत में छंद बदलता है, तो छंद इसमें जो है अनुष्टुप ही है। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुर्लभ्ये फले लोभात् उद्बाहुइव वामनः। कवि कह रहा है मंदः कवि यशः प्रार्थी, कवि यश चाहने वाला मैं, प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात्, शीघ्र कवि यश चाहने वाला मैं मूर्ख उन्नत पुरुष के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल को लोभवश उठाए बौने के समान हंसी मजाक को प्राप्त होऊंगा। यानी कह रहा है कि मेरे में फल की कामना है। मंदा कवि यश प्रार्थी, कवि यश चाहने वाला मैं, मंद बुद्धि वाला मैं, मूर्ख यानी प्रांशु लभ्य फले, उन्नत पुरुष के द्वारा लभ्य फल को प्राप्त करने की इच्छा के लोभ से, लोभवश उद्बाहु हाथ उठाए, वामन बौने के, वामन इव वामन के समान, बौने के समान, उपहास्यताम गमिष्यामि, उपहास्यता यानी हंसी मजाक, उपहास को प्राप्त होऊंगा। जो किसी का मजाक उड़ाते हैं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसे वो कह रहा है। अपनी अल्पज्ञता का परिचय देना कवि चाह रहा है कि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं एक प्रयास करने जा रहा हूँ। तो कवि ने ये पहले ही अपनी अयोग्यता प्रकट करके एक प्रकार से अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि कवि योग्य नहीं है, कवि ने अपनी विनम्रता का अपनी परिचय देते हुए इसका वर्णन किया है। उपमा अलंकार यहाँ पर भी है। और अथवा कृतवागद्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गति। अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवागद्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्ण मणौ सूत्रस्य इव मे गति अस्ति। ये अन्वय था। अथवा या पूर्वसूरिभिः प्राचीन कवियों द्वारा, पूर्वसूरिभिः प्राचीन कवि भी कृतवागद्वारे विहिता काव्यांशे अस्मिन् अत्र वंशे, इस कुल में प्राचीन कवियों द्वारा मार्ग बनाए गए अस्मिन् इस वंश में वज्र समुत्कीर्णे वज्र की सुई से बिंधी हुई मणौ
मणिसूत्रस्यैव धागे के समान मे गति मेरी गति है। कवि कह रहा है कि महान कवियों ने काव्यों का निर्माण कर मेरे लिए पहले से ही राम कथा के विषय में मार्ग खोल दिया है, अतः उसमें प्रवेश कर जाना तथा सूर्यवंश का वर्णन करना मेरे लिए उतना ही सरल हो गया है जिस प्रकार बिंधी हुई मणि में डोरे को पिरोना, मैंने सुई में डोरे को पिरोना आसान होता है। यानी अपने कवि ने जो ये कथानक लिया है वो वाल्मीकि कृत रामायण से लिया है, पूर्व के काव्यों से लिया है। कवि लोगों ने राम के और सूर्यवंश की कथा पहले से ही लिख रखी है। कवि का कहना है कि इसलिए मेरे लिए ये काम अत्यंत सुकर हो गया है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तो संस्कृत में जो संजीवनी टीका है उसको देखें। अथवा पक्षांतरे पूर्वै सूर्य भी कवि भी वाल्मीकि आदि भी कृतवाग द्वारे कृतम रामायणादि प्रबंध रूपा या वाक् शैव द्वारम प्रवेशो यतः तस्मिन् अस्मिन् सूर्यप्रभे वंशे कुले जन्मनैकलक्षणः संतानो वंशः वज्रेण मणिवैध्यक सूचि विशेषेण मन सुई वज्रम त्वस्त्रिकुलिशः शस्त्रयो मणिवेधे रत्न सवेदे इति केशवः समुत्कीर्ण विधे मणो रत्ने सूत्रस्य मम गति संचारो अस्ति वर्णीय रघुवंशे मम वाक् प्रसरो अस्ति इत्यर्थः। तो इस तरह से इसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व कवियों द्वारा जो रास्ता बना दिया गया है तो मेरे लिए यह काम अत्यंत आसान हो गया। जिस प्रकार बिंदी हुई सुई में जो धागा डाल दिया जाता है और बस केवल उसको आगे बढ़ाना होता है सिलाई आदि के लिए, उसी प्रकार से मैं इस काव्य का गुंफन करना, काव्य की रचना करना जो ये कार्य है अत्यंत आसान हो गया है। अगला श्लोक है सो अहम आजन्म शुद्धानाताफलदो कर्मणाम सोहम आजन्म सुधानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम करथ वर्तमानाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। तो सो अहम वह मैं आजन्म सुदानाम जो जन्म से ही शुद्ध होते आप फलोदय कर्मणाम जो फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करते थे। आ समुद्र क्षितीशानाम समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक थे। आनाक रथ वर्तमानाम जिनके रथ का मार्ग स्वयं स्वर्ग पर्यंत होता था। अनाक यानी स्वर्ग। रघुणाम अन्वयम बक्षे रघुवंशियों का वर्णन करूँगा, रघु के वंश का वर्णन करूँगा। तो वह मैं जन्म से ही शुद्ध होते थे जो फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करते थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक थे, जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग पर्यंत था। रघुवंशियों का उन रघुवंशियों का वर्णन करूँगा। तो एक प्रकार से इन्होंने यहाँ तक में ये बताया है कि उस रघुवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कथा का नाम, इस काव्य का नाम जो है रघुवंश महाकाव्य है। और वे रघुवंश रघुकुल के वंश का यहाँ इन्होंने वर्णन किया है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन जाई, ऐसा तुलसीदास भी कहते हैं। तो उस रघुकुल के रघु कथा को, रघु के वंश के विभिन्न राजाओं का ये लेकर के, चरित्र लेकर के, कार्यकलाप लेकर के कवि ने इसमें वर्णन किया है, जिसके नाम से इस महाकाव्य का नाम रघुवंश पड़ा है। और इसका प्रथम सर्ग अपने को पढ़ना है। अभी हमने 5 श्लोक पढ़े हैं, इसके आगे के अन्य श्लोक पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।